Good morning everyone, you are welcomed on MDN Education. Today in this video we will discuss ninth class chapter 3rd, The Little Girl, written by Catherine Mansfield's long question, as you know that, and we will discuss uh, the story of this chapter. Before starting this question, I have a motivational quote for you. Yesterday is not ours to recover. आप जानते हैं कि कल जो बीत चुका है, yesterday, वो हमारी रिकवरी के लिए हमारा दिन नहीं है। मतलब हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। जो पास्ट हो चुका है उसको हम रिवाइज नहीं कर सकते, वो रिवाइज नहीं होगा। बट टुमारो इज आर्स टू विन और लॉस। लेकिन कल तो हमारा है, कल हमारा दिन है, या तो वो जीतने का है या फिर हारने का। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको हमारी विनिंग में बदलेंगे या फिर लॉस में बदलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। नरेट इन अबाउट 100 वर्ड्स द स्टोरी द लिटिल गर्ल। और या तो इसकी स्टोरी है या फिर दूसरा क्वेश्चन है और वाला, हाउ डिड द लिटिल गर्ल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हर फादर, की छोटी लड़की ने किस प्रकार अपने पिता को समझना शुरू किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में जो गैप होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही होता है। तो बच्चे हैं वो हर चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, उनको समझते नहीं हैं। तो जो इसके अंदर शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग है, वो इस चैप्टर के अंदर थीम है। तो देखिए, कीजिया वाज अ लिटिल गर्ल। कीजिया एक छोटी लड़की थी। शी वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। वह अपने पिताजी से डरती थी। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर। और चैप्टर हमने बिल्कुल लाइन वाइज पढ़ा है, कंप्लीट टेक्स्ट बुक में से पढ़ा है। यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको जरूर पढ़ें। शी कंसिडर, तो केजिया उस चैप्टर के अंदर एक छोटी लड़की है जो अपने पिताजी से डरती थी। एंड शी कंसिडर हिम अ जाइंट, और वो उसको एक राक्षस के जैसा मानती थी, जाइंट मानती थी। जाइंट क्यों मानती थी? क्योंकि उसका बहुत बड़ा मुंह था, उसके बड़े बड़े हाथ थे, तो एक तरह से वो बहुत विशालकाय लगता था। ही स्पोक लाउडली इन द हाउस, और जब भी वो घर में एंट्री करता था ऑफिस से आते, तो वो एकदम से चिल्लाता था। किसके लिए चिल्लाता था बता सकते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। सो शी ऑलवेज अवॉइडेड हिम, तो इसलिए वो क्या करती है, जब वो घर में चिल्लाता था तो उसको एहसास हो जाता था कि पापा आ गए हैं और अब तो शांत रहने में ही भलाई है। तो इसलिए वो हमेशा उसको अवॉइड करती थी, ठीक है, और हमेशा उससे अवे रहने की कोशिश करती थी। और वन डे शी टोर अप एन इम्पोर्टेंट स्पीच ऑफ हर फादर फॉर मेकिंग अ पिनक्यूशन ऑन हिज फादर्स बर्थडे। तो एक दिन क्या हुआ, अपने पापा के बर्थडे पर उसको गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए उसने उसके पापा के द्वारा लिखा गया एक पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो ग्रेट स्पीच थी उसको फाड़ दिया। एंड ही बिकेम वेरी एंग्री, और उसने वो सब पापा को प्लीज करने के लिए किया था, लेकिन उससे पापा क्या हो गई, दुखी हो गई, गुस्सा हो गई। एंड बीट हर, और केजिया को पीट दिया विद अ स्टिक। केजिया स्टार्टेड वीपिंग, अब केजिया रोने लगी। सी वंडर्ड व्हाई गॉड हैड मेड फादर्स। अब हमने पढ़ा था कि दादी ने उसको शॉल में लपेटा और उसको जो झूलने वाली कुर्सी थी उसके ऊपर क्या किया, झुलाने लगी। अब वो सोचने लगी थी केजिया। केजिया हैरान हुई और उसने कहा कि भगवान ने पापाओं को क्यों बनाया है, फादर्स को क्यों बनाया है। मतलब वो इतने ज़्यादा क्रूअल नज़र आते हैं केजिया को स्टार्टिंग में, तो इतने ज़्यादा हार्ड और स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं। तो केजिया अपने फादर के बारे में सभी फादर्स को बताती है कि उन्होंने, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है उनको। वन डे, एक दिन क्या होता है, ये फर्स्ट इंसिडेंट था। तो अगले एक बार क्या हुआ, वंस केजियाज मदर वाज इल, एक बार जो केजिया की मम्मी थी वो बीमार पड़ गई। एंड शी वेंट टू हॉस्पिटल विद द ग्रैंड मदर, और वो दादी माँ के साथ हॉस्पिटल चली गई। केजिया यूज टू स्लीप विद ग्रेनी, अब केजिया जो थी वो ग्रेनी के साथ सोती थी। ग्रेनी मतलब दादी माँ के साथ सोती थी। सो शी वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द कुक एलिस, तो उस दिन उसको एलिस के साथ घर में अकेले रहना पड़ा। एंड एट नाइट शी हैड अ नाइट मेयर, और रात को उसको बुरा सपना आया। नाइट मेयर क्या होता है, बैड ड्रीम। शी क्राइड विद फियर, और वो डर के मारे चिल्लाई। हर फादर टुक हर टू हिज ओन बेड, उसको क्या सपना आया था, आप ये भी कमेंट में बताएं उसको क्या सपना आया था, क्या नाइटमेयर आया था। शी क्राइड विद फियर, तो वो डर के मारे चिल्लाई। और क्या हुआ, हर फादर टुक हर टू हिज ओन बेड, तो
उसके पापा उसे अपने बिस्तर पर ले गए। शी ले बिसाइड हिम, और वह उसकी बगल में उसके पास लेटी रही। द देन देन है ये देन शी रियलाइज्ड दैट हर फादर वाज नॉट बैड, और तब उसे एहसास हुआ था कि उसके पिताजी बुरे नहीं थे। एंड ही हैड बुरे नहीं हैं, ही हैड टू वर्क हार्ड, और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। एंड ही हैड नो टाइम टू प्ले विद हर, और इसी वजह से उनके पास केजिया के साथ खेलने के लिए समय नहीं था। इट वॉज हर फॉल्ट टू टीयर अप द स्पीच, और स्पीच को फाड़ना ये उनका फॉल्ट था। मतलब केजिया ने स्वीकार कर लिया, केजिया एडमिटेड दैट इट वॉज द फॉल्ट ऑफ हर टू टीयर अप द स्पीच। नाउ केजिया फेल्ट दैट हर फादर वॉज लार्ज हार्टेड। अब केजिया ने महसूस किया कि उसके पापा लार्ज हार्टेड हैं, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। ही वॉज राइट ऑन हिज प्लेस, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। क्लियर? सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। इसको एक दो बार पहले रिवाइज करें और कोशिश करें कि आप इसको याद करके फिर अपनी फेयर कॉपी में लिखें, ताकि आपका जो लर्निंग और राइटिंग वर्क है वो दोनों एक साथ हो जाए। और इसको एक बार आप अपनी रफ कॉपी में लिख के जरूर देखें, ताकि जो भी मिस्टेक्स होंगी उनको आप इमेंड कर सको। सो विद दैट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।